एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का गुण गाते हुए क्षीर सिंधु आए, जहां भगवान विष्णु का निवास। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहते थे, भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया। हरस मिले उठी रमा निकेता, उठकर मिले। नारद जी को लगा कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे अभी। और भगवान ने एक कौतुक और किया, अपने बगल में ही बैठे, बैठो नहीं, वहां नहीं, यहां बैठे आसन ऋषि समेता। और फिर बोले, मुनि बहुत दिनों में दया की, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। भगवान का व्यंग था कि पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए हो गए। कहां रहे? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे, समाधि लग गई थी महाराज। तो सर्दी गर्मी वर्ष, अरे महाराज काम आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी कृपा से। अब कृपा से कह तो रहे हैं, पर नारद कहा सहित अभिमाना। भगवान समझ गए, बोले नारद जी तुम्हारे स्मरण से काम क्रोध विकार मिटेंगे। अब नारद जी बड़े खुश हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद जी विदा हुए, भगवान समझ गए, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। उन्होंने अपनी माया को बुलाया, श्रीपति निज माया तब प्रेरी। नारद जी का उपचार करना है। माया ने ऐसा नगर बसाया रास्ते में। माया का अर्थ ही मामा ने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई पड़े, उसका नाम माया है। लक्ष्मी माता ने कहा कि जब नारद जी का अभिमान आपको तोड़ना ही था तो बढ़ाया क्यों? प्रणाम नहीं करने दिया, छाती से लगा लिया, बगल में बिठाया, ये तो अभिमान बढ़ाना है। भगवान ने कहा कि ऐसे समझो किसी के फोड़ा हुआ, एक डॉक्टर के पास गया, फोड़ा उठ रहा है, डॉक्टर ने गोली दी, गोली खा लेना फोड़ा बैठ जाएगा, और वो ना खावे गोली, और फोड़ा इतना बड़ा हो गया। अब गया, अरे बढ़ गया। पहले गए थे किसी डॉक्टर के पास? हाँ गए थे। गोली दी थी? हाँ खाई? नहीं। अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो साहब ऑपरेशन ही कर दो। डॉक्टर कहेगा भी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है और बैठने लायक बचा नहीं। फिर बोले और बढ़ाएं तब तो ऑपरेशन लायक होगा। भगवान कहते हैं कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था, शंकर जी ने उपदेश की गोली दी थी, अगर नारद जी सेवन करते तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि और हो जाए। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। नारद बाबा ने जो नगर देखा, और बड़ा आलीशान नगर, अब ये भूल ही गए कि अभी गए थे तब तो था नहीं, और लौट कर आए, नगर बस गया। अरे नगर में तो तैयारियां हैं, चले गए। क्यों तैयारियां क्यों है? बोले यहां का राजा विवाह कर रहा है अपनी बेटी का। और जब सुन लिया था कि विवाह हो रहा है तो क्या मतलब था? आप बाबा जी अपने रास्ते जाते, वहां कौन सा विष्णु पुराण हो रहा था जो चले गए? पर नारद जी ने सोचा थोड़े में क्या बिगड़ता है। पर याद रखो, जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है। नारद जी गए तमाशा देखने, पर संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। नारद जी गए शील निधि राजा, और शील निधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी, जिसने विश्व को मोहित कर रखा हो, ऐसी रूपवती कन्या। और जो नारद जी ने रूप देखा तो देख रूप मुनि बिरति बिसारी, वैराग्य बिसर गया, गया नहीं। हमारे महात्मा कहते हैं, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। अरे वैराग्य बिसर गया तो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगते, पर बड़ी बार लगी रहे निहारी। हस्तरेखा देखी, हस्तरेखा में लिखा था इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर होगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, चर अचर प्राणी जिसकी सेवा करेंगे। सारे लक्षण भगवान के हैं। और नारद जी ने उसमें लिखा था हस्तरेखा में कि ऐसे लक्षण जिसे के होंगे वही इसका वर होगा। और नारद जी ने सोचा कि जो इसका वर होगा उसमें ये लक्षण आ जाएंगे। नारद जी ने सोचा भगवान बनने में इतनी कसर रह गई है।
विवाह हो जाए। पर इससे विवाह हो नहीं सकता, रूप ऐसा। चलो भगवान से प्रार्थना करें। देखो नारद जी का सबसे बड़ा गुण, इसके बाद भी उनका आश्रय भगवान है। मोरे हित हरिसम नहीं को। और यही कारण है कि प्रताप भानु जैसे राजा का पतन के द्वार पर जाकर वे संभल नहीं सके, पतन हो गया और नारद जी का नहीं हुआ। क्योंकि नारद जी कहते हैं मोरे हित हरिसम नहीं को, और प्रताप भानु कपटी मुनि से कहते हैं तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। तो भगवान ने भी सोचा कि तुमने अपने दीन दयाल हितैषी दूसरे ही चुन लिए, तो तुम जानो, तुम्हारे दीन दयाल जाने, हमें क्या करना है। भगवान का आश्रय हमेशा। और इसीलिए नारद जी ने मोरे हित हरिसम नहीं को, मोरे हित मोरे हित हरि सम नहीं को राम रे। हरि सम नहीं को मोरे हित, हरि सम नहीं को मोरे हित। यही अवसर सहाय सोई हो रामा मोरे मोरे हित मोरे हित। बहुविध विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपालार। भगवान प्रकट हुए, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु विलोक की मुनि नयन जुड़ाने। भगवान ने कहा बोलो नारद बाबा। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक जरूरी काम आ गया। काम? भगवान बड़े खुश हुए कि कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। बोलो क्या चाहते हो? अब सर नहीं निसंग हो जाओ, विवाह करना है। अरे बड़ा अच्छा विचार, विवाह हमारे लायक कोई सेवा, अपना रूप दे दो। भगवान बोले अद्भुत मांग है, रूप हमारा, विवाह है तुम्हारा। आज भी विवाह में लोग सहायता मांगते हैं, लोग देते हैं, लेकिन कोई रूप मांग। लेकिन भगवान को लगा सुंदर बनने आए हैं, पूरी नहीं करेंगे तो राम सदा सेवक रुचि राखी। तब तक भगवान ने माया को प्रेरित किया और माया ने नारद जी के मुंह से कहलाया जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा 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 भगवान बोले नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूंगा। जीवित हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हारा। नारद जी भगवान की वाणी समझ नहीं सके। अब नारद जी का हित करने के लिए भगवान ने सुंदर नहीं बंदर बनाया। भगवान ने सोचा सुंदर बना देंगे तो जिंदगी भर बंदर बने रहेंगे, काम नचाएगा कोट जब काम नचाव न जेही। और बंदर बना देंगे तो जिंदगी भर के लिए सुंदर बन जाएंगे, हमारे बंदर होंगे। और भगवान नहीं चाहते थे कि नारद जी का कोई उपहास करे। नारद जी का बंदर वाला चेहरा किसी को नहीं दिखाई पड़ा, या तो भगवान ने देखा या नारद जी ने। लेकिन दो और आगे रुद्रगण बोले हमको भी चेहरा दिखना चाहिए। बोले नहीं ये सीक्रेट मामला है। रुद्रगण बोले कि हम तो समाचार देने वाले हैं,
भगवान शंकर से संपर्क स्थापित किए हुए हैं। बोले अच्छा तुम भी देखो। अब भगवान कौतुकी प्रगटे, प्रभु कौतुकी कृपाला, और नारद जी भी कौतुकी, मुन कौतुकी नगर ते गए, और ये रुद्रगण आए ये भी कौतुकी रहे, तहां दो रुद्रगण परम कौतुकी थे। और इतने कौतुकी इकट्ठे हो जाएं तो कौतुक तो होगा ही। स्वयंवर सभा में नारद जी बैठे, रुद्रगण कहते बस आपका ही विवाह। नारद जी अरे आओ, क्या कह, अरे महाराज ऐसी सुंदरता। दूसरा बोला कहां से मिली? नारद जी बोले भगवान से। हाँ वही हम कहें कि ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं। अब आई विश्व मोहिनी माला लेकर, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई। हम उठकर नहीं नहीं आप बैठो, यहीं आएगा। और उसने देख लिया, जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा में देखा ही नहीं। शंकर जी को समाचार मिला। शंकर जी बोले यही हित हुआ कि जो भगवान का बंदर बन जाता है, व्यापने की कौन कहे माया, उसकी ओर देखती तक नहीं, उस दिशा की ओर भी नहीं देखती। शंकर जी ने निश्चय कर लिया कि हम भी बंदर ही बनेंगे। नारद जी बंदर बने विश्व मोहिनी के कारण, और भगवान शंकर हनुमान जी बने मोहिनी अवतार के कारण। भगवान ले गए, दुल्हन ले गए, लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। रुद्रगणों से नारद जी ने कहा तुम लोग कह रहे थे हमारा विवाह होगा सुंदर, तो महाराज सुंदर तो आप अभी भी न हो विश्वास तो दर्पण देख लो, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। और रुद्रगणों से कोई कही ये नेक सलाह नारद जी को पहले नहीं दे सकते थे, पर दुनिया वालों की आदत ही होती है, ये तभी शीशा दिखाते जब आप किसी काम के ना रहे। पहले कुछ नारद जी ने जल में अपना रूप देखा, क्रोधित होकर शाप दिया, निशाचर हो जा। दोनों कांपने लगे कि हमने तो सूचना दी है, जिन्होंने दी ये सुंदरता, बोले अब उन्हीं के पास जा रहे हैं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान रास्ते में। भगवान भी बड़े कौतुकी, अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी। आग लग गई कि हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, स्वयं दो दो को लिए खड़े हैं। भगवान बड़े मधुर, कहां जा रहे हैं महाराज? मुनि कहां चले? कुछ परेशान लग रहे हैं, जैसे कुछ पता ही ना हो। मुनि कहां चले? विकल की नाई। नारद जी तो बोले तुम्हारे पास, तुम्हारे। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले सो तो आप कर चुके, अब हम करेंगे। लगे गालियां दे। भगवान मुस्कुरा रहे। नारद जी बोले हम गाली दे रहे हैं, आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा अभी विवाह हुआ, विवाह में गालियां भी दी जाती हैं, वहां किसी ने दी नहीं, यहां आप दे रहे, हम समझ रहे विवाह ही हो रहा है। नारद जी बोले परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। भगवान बोले किसे बिठा लें? नारद जी ने कहा हम श्राप दे रहे हैं। भगवान बोले अब मत कहना कि सिर पे कोई नहीं। क्यों? श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती की। श्राप सिर पे रख लिया। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब हरि जब हरि माया दूर निवारी, माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर दूर निवारी, माया दूर निवारी, जब हरि निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर, माया दूर, माया दूर।
माया की निवृत्ति हुई नहीं था। रमान राजकुमारी केवल भगवान रह गए। नारद जी चरणों में गिर गए, मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते मेरी इच्छा है। नारद जी बोले मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। भगवान शंकर का स्मरण करो, 108 नामों का जप करो, जप हो जाए शंकर सतनामा। स्पष्ट लिखा है 108 नामों का स्मरण करो, शंकर जी के नामों का, मन को शांति मिलेगी। पर मध्य प्रदेश के एक सज्जन हमें मिले। हमने कहा महाराज कहां से आए? बोले सतना से। अरे हमने कहा बड़ा अच्छा। बोले सतना का बड़ा नाम। हमने कहा कैसे? बोले भगवान तक ने नारद जी से कहा जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के नाम सतना में जपो। अरे हमने कहा हे भगवान, अरे वो अर्थ नहीं है। सतनामा 108 नाम। इस तरह नारद जी का प्रसंग पूरा हुआ। एक कारण यह है। दूसरा कारण महाराज मनु और शत्रुपा, बुढ़ापा आ गया, वैराग्य नहीं हो रहा है। त्याग और वैराग्य में अंतर है। तन का किसी स्थान से अलग हो जाना त्याग है, और मन से उस स्थान से असंग हो जाना वैराग्य है। त्याग किया जाता है, वैराग्य हो जाता है। महाराज मनु को वैराग्य नहीं हो रहा है तो त्याग किया। परिणीता को साथ लेकर वन में गए। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। संतों के संग रहे। एक महात्मा थे श्री माधवदास जी, जगन्नाथपुरी में भिक्षा के लिए जाते। एक मैया भिक्षा तो नहीं देती, गालियां देती, और वो जरूर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वहां क्यों जाते, वो तो गालियां देती है। माधवदास जी बड़े खुश हुए, कहने लगे जो कोई नहीं देता सो वो देती। एक दिन गए, उसके घर पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, बड़ी दुखी रहती थी। कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। महात्मा ने जैसे भिक्षा की बात की तो पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। अब मारते तो मार दिया, उसको डर लगा कि महात्मा श्राप देंगे। पर महात्मा हाथ से वो पोता उठाया, बोले मैया कुछ दिया तो। पर संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो, रिसवस दीनो मार। ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। उस कपड़े के गंदगी से लिपड़े हुए वस्त्र खंड को, पोता को लेकर गए, धुलाया, करकट मिट्टी साफ किए, पवित्र किया, घी में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया मंदिर में। वो पोता कह रहा था, पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपीव। आनना आनना पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपीव। चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग,
धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। जल से साफ किया मुझको फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। अच्छा देखो भैया, अब मेरी क्या दशा है। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्त जन ले ही कर हरसि उमंग, धन्य है सतपुरुषों का जय हो। बदल है सतपुरुषों का, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। यहाँ मिलता है ज्ञान विराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ मिलता है ज्ञान विराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। महाराज मनु और शत्रुपा संतों के पास तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता श्री नैमिषारण्य में पधारे। संतों का संग, संतों जैसे वस्त्र पहने, संतों का भोजन प्रसाद और तीर्थ। मन बदल गया, वैराग्य अनुराग में बदला। पहले वैराग्य आया, फिर अनुराग, भगवान के दर्शन की इच्छा। पुण्य हरि हेतु करण तप लागे। और एक ही मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। एक दिन ऐसा आया, मांग मांग बर भई नभवानी। मांग मांग बर भई नभवानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। मांग मांग बर भई नभवानी। मांग मांग बर भई नभवानी। प्रभु यही वरदान, नेत्र सुफल हो आपके दर्शन से। भगवान प्रकट हो गए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस धरती पर पहली बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए
और भगवान को देखा तो महाराज मनु देखते रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। आहा, भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग नृप, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो अथवा मुझको ही मांग लो। मांग नृप मोही, महाराज आप मिल जाएंगे, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। महाराज मनु ने कहा दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। संकोची व्यक्ति बहुत बातें करता पर जो उसे कहना वो नहीं बोल पाता। आप दानियों में शिरोमणि है, यह आपका प्रभाव है, आप कृपा निधि है, यह आपका स्वभाव है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास क्या है? मनु जी बोले हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहूं सती भाव। निकल गई मुझ से बात, चाहूं तुम ही, आपको चाहता हूं। फिर लगा कि बहुत बड़ी बात मांग बैठा हूं, तो बोला समान सुत, आपको चाहता हूं। फिर कहा आपके समान। भगवान बोले मुझे चाहते हो या मेरे समान? एक बार बड़ी मुश्किल से कह पाया हूं, दूसरी बार कह नहीं सकूंगा। प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कोई कठिनाई है नहीं है, पर मेरे जैसा देने में मुझे कठिनाई है। आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तू तनय हो में आए। महाराज मनु ने कहा आप पुत्र बनेंगे बड़ी अच्छी बात, लेकिन मैंने समान बेटा मांगा था। भगवान बोले मैं तो आऊंगा ही और अपने जैसा भी ले आऊंगा। 4 रूपों में भगवान आए और अपने जैसा किसे लाए? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नार। वरदान मिल गया। माता शत्रुपा ने वरदान मांगा, सोई विवेक। आपके निजी भक्तों को जो सुख, जो गति, जो विवेक मिलता है वह मुझे मिले। महाराज मनु बोले कि ये बड़े ही विवेक मांगे, इनके ये हमारे वरदान में शामिल हैं, पर हम इनके वरदान में नहीं। हमें ये ज्ञान न रहे कि आप परमात्मा हैं। मैं तो आपको बेटे ही समझो, परमात्मा है, ये ज्ञान क्यों न रहे? मनु जी बोले ज्ञान तो इस जीवन में भी था, कहां अनुराग हो सका, पर बेटा मानूंगा तो राग हो ही जाएगा, इसलिए बेटा ही मानो। सुत विषयक तो पदरति हो, मोह बरु मूढ़ कहे किनको। और मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मन बिनु फनी जल बिन मीना। मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। मम जीवन तुम ही अधीना। असवर मांगी चरण गही रहू, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। कुछ समय बाद जब तुम अयोध्या के महिपाल बनोगे, तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। उसके बाद प्रताप भानु की कथा है। सफल राजा हुए, पर जिस सृष्टि में दिन है उसी में रात्रि है। आज दिन ऐसा न जाने काल कैसा है।